कंस के पास में जिस समय पत्र पहुंचाया तो कंस बरना बन करके और आज मगध देश के लिए जाने के लिए तैयार हुआ। मगध देश में जिस समय जाने के लिए तैयार हुआ है, साथ के जवानों को साथ में लिया। मेरे भगवा श्रोताओं, अरे नए राजानी देर लगाई, अरे नई राजानी देर लगाई, मगध देश की सीधा लगाई। होनहार सोई की रहती, जो विधनानी लिखी बनाई, मगध देश में कंस गयो है, इतमी सवा लगी जई पाई। के भूप जुरे ही मुगदल चौक दे डरवाई, हुक्म दयो है जब ज्वानन को, सब ही बल दी रहे अजवाई। आज बड़े बड़े जवान, बड़े बड़े राजा महाराजा कंसराज के यहाँ पर उस शर्त को पूरा करने के लिए आए हैं। लेकिन हुआ क्या, काहू पैदा मुकदल उठी रहे, सवरो जोर लगाई दो जाई, तिल भरी नाई बेसर के ही, मिलावे की तो बहुत रही जाई। कंसराज जिस समय पहुंचा, मुगदल उठाने के लिए जिस समय आगे कदम रखा, ध्यान रखना, पहली बार में ही कंसराज ने दोनों मुगदलों को पैर की ठोकर से आकाश में मिला दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। जरासंध ने देख लिया है कि मुगदलों को पैर की ठोकर से आकाश में मिला दिया, तो ध्यान रखना, जरासंध का एक मित्र था कालियवन। कालियवन ने आगे बढ़कर के कहा है कंसराज से, महाराज हमें ये प्रतीत होता है कि तुम कोई जादू मंत्र अच्छे जानता हो। ये बल नहीं है तुम्हारा, ये ताकत नहीं है, तुमने कोई जादू मार के और दोनों मुगल आकाश में मिला दिए हैं। कंसराज ने विचार करो, जाको मतलब धोखो है वो। अच्छा तो कैसे मानोगे कि हम जवान हैं, वीर हैं, बलवान हैं? तो जरासंध का मित्र था कालियवन, तो आज जरासंध का मित्र और कंसराज से बोला है, सुनो हम तब समझेंगे कि तुम असली वीर हो, एक शर्त पूरी कर दो। कौन सी? आरे सुनो लगा कर ध्यान के करी कर ले तुम छाती,
महाराज, मेरा हाथी तुमसे लड़ेगा। अगर हाथी को तुमने परास्त कर दिया तो हम समझ जाएंगे कि तुम वीर हो। लेकिन ध्यान रखना, इस देश भारत में ऐसे ऐसे बलवान पैदा हो गए, सुनो लगा कर ध्यान, काम जनी कर दो सरनामी। हाथी की सुन की बात भरी है राजा नियामी। कंसराज ने जवाब दिया है, कोई बात नहीं है, अगर तुम ये कह रहे हो कि हाथी को लड़कर के परास्त कर दो तो मान जाएंगे कि तुम वीर हो। तो ध्यान रखना, कंसराज और हाथी का आमना सामना हुआ है। तो कंसराज उस हाथी को पकड़ करके, भगवत श्रोताओं, चक्कर लगा के ध्यान रखना, 22,000 हाथियों का बल था कंस की शरीर में। कुबिलिया पीड़ हाथी को कंसराज ने युद्ध में परास्त किया है। टांग पे टांग रख के हाथी को बीच से चीर वो चाहते हैं कंस। और तब तक कालीवन सामने आओ। कालीवन ने जवाब दो, भैया ठीक है, मैंने मान लिया कि तुम अब वीर हो, इस हाथी को जान से मत मारो। मेरा मित्र दोनों बेटियों का विवाह कर रहा है तुम्हारे साथ में, तो जा हाथी से अपने मित्र की बेटी के विवाह में, और इस हाथी से मैं कन्यादान कर रहा हूं, यानी इस कुबिलिया पीड़ हाथी को मैं तुम्हें कन्यादान में दे रहा हूं। श्री सुखदेव जी समझाते हैं राजन परीक्षित, कुबिलिया पीड़ हाथी कंसराज को दान में दिया गया है। बड़े धूमधाम के साथ में कंस का विवाह हुआ। धीरे धीरे समय बढ़ता गया। कंसराज की एक बहन थी जिसका नाम था देवकी, और देवकी से कंस इतना प्यार करता था, बहुत बहुत प्यार करता था। जो देवक महाराज की बेटी थी देवकी, कंसराज ने मन में विचार किया है कि हमारी बहन देवकी विवाह के योग्य है, तो इसका घर वर देख करके विवाह कर देना चाहिए। तो ये कथा संकेत कर रही है, ध्यान रखना, 10 काम छोड़ के तो खाए लेना चाहिए, और 100 काम छोड़ के नहाए लेना चाहिए, और 1000 काम छोड़ करके अगर बेटी विवाह के योग्य है तो उसका विवाह कर देना चाहिए। मेरे भैया, बटेश्वर के राजा जो सूरसेन थे, उनके बड़े पुत्र का नाम था वसुदेव। वसुदेव के साथ में कंसराज ने अपनी बहन देवकी का विवाह किया है। और देवकी जिस समय दुल्हन बनकर के भगवत श्रोताओं बटेश्वर के लिए चली हैं, तो देखिए जिस रथ पे बहन को विदा किया है, उस रथ को कंस ने अपने हाथों से हाँका। कितना प्यार करता था बहन से। और ध्यान रखना, एक वो भी भाई है जो अपनी बहन को अपने हाथों से विदा कर रहा है। जिस रथ पे देवकी बैठी है, उस रथ को कंस ने स्वयं अपने हाथों से हाँका। और कैसे हाँका है? आरे राजा रथ को
को विदा करो दो जलती भीगे नैनाए। अरे राजा रथ कुआं गिरो और पीछे बैठी बहनाई और जवजी जी को विदा कियो तो जलती भीगे नैनाए। कंसराज कह रहा है बहन बहन अरे बालापन की संग रही। कंस बोला बहन आज तू हमें छोड़ करके जा रही है। अरे बालापन की याद करो मेरे संग बैठ की खाती थी और बाहर घूमी जाता था रोई की पीछे पड़ जाती थी। सो आज बहन मेरी जाई रही मोई अकेलाई होई गो रहनाई और जवजी जी को विदा करो दो जलती भीगे नैनाए। कंसराज अपनी बहन देवकी को समझा रहा है बहन तुम जा रही हो और बोला अरे मथुरा नगरी छोड़ी दई। अरे मथुरा नगरी छोड़ी दई आजू पहनी बटे सूरजा बेगी। और इतनी बात याद रखिए नहीं बिना बुलाई आवेगी। सो सास ससुर से भाव रखो जय मानी हमारो कहनाई और जवजी जी को विदा करो दो जलती भीगे नैनाए। बहन को विदा कर रहा है कंस। देखिए एक बोबी भाई